नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा। आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज। कल बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और लिस्ट जारी होते ही तमाम तरह की चर्चाएं होने लगी हैं। ये चौंकाने वाले फैसले थे जब बीजेपी ने कई केंद्रीय मंत्रियों को और कई सांसदों को विधायकी लड़ाने जा रही है और विधायक के लिए टिकट वितरण कर चुकी है। सतना से सांसद रहे गणेश सिंह अब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, वहीं सीधी से रीति पाठक विधानसभा चुनाव लड़ेंगी और मैहर से श्रीकांत चतुर्वेदी चुनाव लड़ेंगे। विजय वर्गीय का नाम है और तमाम लोगों का नाम है, प्रहलाद पटेल का नाम है। जो इस तरह के फैसले लिए गए हैं बीजेपी से, क्या मायने हैं उन फैसलों के, इन पर हम सीधा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं रीवा विधानसभा से हिंदू महासभा से चुनाव लड़ चुके विजय पांडे जी। उनसे सीधा रूबरू होंगे कि वो किस तरीके से बीजेपी के टिकट वितरण के बारे में सोचते हैं और क्या बीजेपी की रणनीति को क्या कांग्रेस ऑब्जर्व कर रही है, इसलिए कांग्रेस अभी थमी हुई है कि अभी एक भी लिस्ट जारी नहीं की है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रिसर्च न्यूज़ में। नमस्कार सर। आपने मुझे इस उपयुक्त समझा कि मैं इस राजनीतिक चर्चा में अपने विचार व्यक्त कर सकूं, इसके लिए आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। सबसे पहला सवाल आपसे कि कांग्रेस बीजेपी की जब पहली लिस्ट आई तो ये माना गया कि डी कैटेगरी के जितने भी लोग थे उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है ताकि उनको पर्याप्त समय मिले, वो अपनी तैयारियां शुरू कर दें। जब दूसरी लिस्ट जैसे ही जारी हुई तो उत्साह भी है और चौंकाने वाले फैसले भी हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि वर्तमान में विश्व की नंबर 1 पायदान पर पहुंच चुकी भाजपा सरकार, भाजपा पार्टी ने जिस प्रकार से कल हमने चैनलों में देखा कि सांसदों को एवं केंद्रीय मंत्रियों को उन्हें विधानसभा में विधायक उम्मीदवार के रूप में उतारा है, निश्चित ये जनसामान्य के लिए चौंकाने वाला निर्णय लग रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाजपा के पास जो वर्तमान कार्यकर्ता और जो उसके विधानसभा स्तर के नेता थे, उस भाजपा को विधानसभा में सरकार बनाने में, जिताने में उनमें ऐसा लग रहा है कि वो क्षमता केंद्रीय नेतृत्व तो नहीं देख रहा है। लेकिन ये जो नाम आए हैं तो उसका क्या परिणाम होगा, ये राजनीतिक विश्लेषण अगर किया जाए तो जिन कार्यकर्ताओं ने वर्षों से मेहनत की और हर राजनीतिक कार्यकर्ता का एक उद्देश्य और एक एम होता है कि हम आज कार्यकर्ता हैं, कल पदाधिकारी बनेंगे, पदाधिकारी के बाद हमको एक सेवा का अवसर दिया जाएगा, और भाजपा ने मंत्रियों को एवं सांसदों को विधानसभा प्रत्याशी के रूप में उतार करके ऐसा लग रहा है कि अब विधायकों को जनपद और सरपंच के चुनाव लड़वाने की मंशा आगामी चुनाव में इनकी हो सकती है। जी, मेरा यही सवाल आगे था, लेकिन आपने जवाब दे दिया है कि जिस तरीके से मंत्रियों को और सांसदों को उन्होंने विधायकी में टिकट दिया है चुनाव लड़ाने के लिए, उस तरीके से अब उनको और भी डिमोशन किया जाएगा जो वर्तमान विधायक हैं। इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा जो मौजूदा वर्तमान में विधायक थे अपनी अपनी सीट से, और जो कार्यकर्ता थे हमेशा ये चाहते हैं कि हम अगर निचले पद पर हैं तो ऊपरी पायदान पर जाएं, लेकिन जब सांसदों को उस सीट पे रख दिया गया है तो क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं? सर, निश्चित आपका प्रश्न उपयुक्त है। जहाँ तक मैं पढ़ता और सुनता हूँ, भाजपा कैडर बेस पार्टी है और कैडर बेस पार्टी होने के नाते हर कार्यकर्ताओं का मनोबल नीचा होता दिख रहा है, और ये कैसे आगे पार्टी को सपोर्ट करेंगे ये भाजपा के कार्यकर्ता और उनके नेता ही बता सकते हैं। लेकिन भविष्य मुझे सही नहीं दिख रहा है। जिस प्रकार से ये आगामी 2023 विधानसभा में मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की मंशा इनकी लग रही है, तो वोटों का आकलन करना सुनिश्चित नहीं लग रहा है सर इसमें।
कांग्रेस क्या अभी ऑब्जर्व कर रही है? बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने एक भी लिस्ट अभी जारी नहीं की है। कांग्रेस के अंदर क्या कुछ हलचल है? क्या आप कांग्रेस को क्या समझ पा रहे हैं कि कांग्रेस अभी किस तैयारी में है? क्योंकि 15 महीने की सरकार रही, गिर गई, फूंक फूंक कर इस बार पैर रख रही है कांग्रेस। हाँ, निश्चित तौर पर मैं जो देख रहा हूँ, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैं जो देखता रहता हूँ कि कांग्रेस की जो रणनीति जो है इस बार पिछले 15 वर्षों में इनकी सरकार न होने के कारण और पिछले चुनाव में सरकार गंवाने के कारण इनको बहुत सबक मिला है। और इस बार ये अपने उम्मीदवारों का चयन भाजपा के प्रत्याशियों की तुलना में ठोक बजा करके करने की स्थिति में दिख रहे हैं। और देखना होगा कि जब इनकी लिस्ट आती है तो उनके मुकाबले भाजपा के उम्मीदवार कितने सशक्त अथवा कांग्रेस के उम्मीदवार कितने सशक्त होंगे। ये दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों का ऐलान होने पर ही विश्लेषणात्मक तुलना की जा सकती है। लास्ट सवाल आपसे, क्या जिनको टिकट दी गई है अभी दूसरी लिस्ट में, वो बीजेपी के नैया पार लगा पाएंगे या नहीं? नहीं सर, ये तो मुझे नहीं लग रहा है कि जो आज चुनाव का ऐलान होने पर आज 6 महीनों से जो अपनी तैयारी कर रहे थे और उनकी कल्पनाओं पर जिस प्रकार से पानी फेर दिया गया, तो ये नैया पार लगाने के लिए नहीं बल्कि नैया डुबोने के लिए काम करेंगे ऐसा मुझे लग रहा है पूरे मध्य प्रदेश में। बीजेपी ने जो दूसरी लिस्ट जारी की है तो उससे तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। क्या परिणाम आएंगे ये देखना भी बाकी है।